जो भी ऐड हुए हैं। इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अराइज फ्रॉम, तो ये ब्लास्टोपोर से जो है वो माउथ या एनस बनता है, मीजोडर्म से नर्वस सिस्टम, वो सॉरी मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स बनते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म से बनेगा, एंडोडर्म से गट और एसोसिएटेड ग्लैंड बनते हैं, और नोटोकॉर्ड से जो है वो हमारे पास वो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। Which of the following is not a common function of blood and lymph? दोनों का कॉमन फंक्शन नहीं है। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन दोनों का कॉमन फंक्शन है, एंटीबॉडीज लेके जाना ये दोनों का कॉमन फंक्शन है, प्रोटीन्स का मौजूद होना उनको ट्रांसपोर्ट करना ये दोनों का कॉमन फंक्शन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में लिम्फ का रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिएटेड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड? तो एरिथ्रोसाइट्स तो आंसर निकल जाएगा ना, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड है। तो बाकी ऑप्शंस में आप देख लें, टेबल में परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रेन्युलोसाइट्स की है। कलेक्टिव जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं तो सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाले न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स को भी हम सेल कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स हैं। कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल इन देयर कंट्रोल में भी डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, फंक्शन में भी डिफरेंस है। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल पर्सन ईसीजी विच हैव द हाईएस्ट पीक, अगर आपको याद हो डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले पी वेव थी, ठीक है, पहले पी वेव थी, पी वेव के बाद जो है पहले पी वेव, उसके बाद क्यू आर एस, और उसके बाद जो है टी वेव थी, ठीक है, पहले पी वेव थी, उसके बाद क्यू आर एस, और उसके बाद जो है टी वेव थी। तो यहां पर फिर आंसर जो है वो हमारे पास होगा आर, क्योंकि जो पीक आएगी वो आर पे होगी, जो पीक आएगी वो आर पे होगी, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर है दैट इज द आर, ठीक है, दैट इज आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन an antibody molecule both heavy and light chains are, both heavy and light chain सिमिलर तो नहीं है, तो ना सिमिलर है ना आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डिसिमिलर है। कांस्टेंट रीजन्स होते हैं दोनों में, कांस्टेंट रीजन्स होते हैं दोनों में, लेकिन वेरिएबल रीजन भी होते हैं दोनों में, लेकिन दोनों की दोनों एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर आंसर डिसिमिलर होगा, वो आपस में मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, when secreted from the plasma cell antibody molecule interacts with, जब प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होंगे तो एंटीबॉडी पैथोजन के न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ना ही उनके राइबोसोम के साथ, ना ही साइटोप्लाज्म के साथ, बल्कि जो पैथोजन एंटर होगा सबसे पहले ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, प्लाज्मा लेमा जो उसकी बाउंड्री है उसके साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। सो आंसर इज चार्ली। Disulfide bond in an antibody molecule attach constant protein of heavy chain with a proportion of heavy chain with
तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है एंटीबॉडीज के अंदर, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, अटैच कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन विद, अब वो हैवी चेन के जो कांस्टेंट पोर्शन है वो किसके साथ अटैच होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट पोर्शन की, वेरिएबल पोर्शन की नहीं। तो दोनों हैवी चेन के कांस्टेंट पोर्शन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए लगे होते हैं। तो इसका मतलब है कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन बाइंड विद द कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द सेकंड हैवी चेन। वेरिएबल पोर्शन के साथ नहीं अटैच होगा, ना ही जो है वो लाइट के साथ उसका अपर रीजन अटैच होगा, ठीक है। सो आंसर इज दी अल्फा। डायग्रामेटिकली आप देख लीजिएगा इसको, आगे एंटीबॉडी की डायग्राम है उसमें हम ये डिस्कस भी कर लेते हैं, ये देख लें, ठीक है। ये एक हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है और दूसरे कांस्टेंट रीजन है, और दूसरी जानब दूसरी हैवी रीजन का कांस्टेंट रीजन है। तो ये दोनों कांस्टेंट रीजन आपस में ये अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर होता ना कि विद द कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइटर चेन, तब भी ऑप्शन बन सकती थी। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो यही है कि कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन है या वेरिएबल पोर्शन लिखा हुआ है हैवी चेन का, और हैवी और लाइटर चेन दोनों का। तो वेरिएबल पोर्शन के साथ तो इसका लिंक नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पर जो है वो हमारे पास यही था कि कांस्टेंट पोर्शन के साथ ही ये लिंक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टी सेल विल नॉट इंड्यूस ट्रांसप्लांट reaction if transplantation is done between, अब देखें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान भी वेरिएशन है, सिबलिंग बहन भाइयों के दरमियान भी वेरिएशन है, फ्रेटर्नल ट्विंस के दरमियान भी वेरिएशन है। अगर नहीं है वेरिएशन तो आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान अगर यहाँ पर जो है वो ट्रांसप्लांटेशन होती है तो सेम आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप का वो भी ऑर्गन होगा, तो इसलिए टिश्यू रिजेक्शन के चांस जो है वो मिनिमम है। When a pathogen tries to invade the body, which is the first and last response to it to face, एक पैथोजन एंटर हुआ है तो सबसे पहला और सबसे आखिरी कौन सा रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहला उसको जो चीज मिलेगी वो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, दैट मे बी स्किन, दैट मे बी म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अदर। तो पहला रिस्पॉन्स बैरियर है, और अगर बैरियर के कंट्रोल में नहीं आता तो दूसरी चीज फैगोसाइट्स है, और अगर उसके कंट्रोल में भी नहीं आता तो जो फाइनल है, लास्ट है, दैट इज द इम्यून सिस्टम। तो बात हुई है फर्स्ट एंड लास्ट की। सो आंसर इज डेल्टा। आइडेंटिफाई विच कैन इन्वेड थ्रू द फिजिकल बैरियर मोर इजीली, कौन सी चीज है जो फिजिकल बैरियर के थ्रू आसानी से पास थ्रू कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर देखें फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर उनमें से सिर्फ वही चीज जो है वो पास करेगी जो सबसे छोटी होगी, उसको आसानी रहेगी एब्जॉर्ब होने में, पास होने में। तो अब इन सब में देख लें वायरसेस सबसे छोटे हैं, बाकी साइज में बड़े हैं, उनको पास होते हुए प्रॉब्लम्स आएंगी, साइज का इश्यू आएगा। तो सबसे छोटे वायरसेस हैं, दे कैन पास थ्रू मोर इजीली एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट एन एपिडेमिक। जैसे आजकल एक डिजीज है, बहुत ही एपिडेमिक है, ठीक है। तो इसमें एपिडेमिक जो है वो उसके अगेंस्ट कौन सा मेथड बेस्ट है।
नेचुरल इम्यूनिटी तो यहाँ नहीं, वो तो कुदरती तौर पर ही बनेगी, हम तो नहीं बना सकते। हमें फौरी तौर पर उस बीमारी के खिलाफ बनाने के लिए आजकल सबसे ज्यादा शोर यही है जी, बस कोरोना पे काबू पा लिया जाएगा, वैक्सीन बन जाए। हमारे पास तो यही तरीका है, फौरी तौर पर उसके अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन कर ली जाए तो हम सिक्योर हो जाएंगे। जो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है उस पर भी देर लगेगी, हाँ, या तो फौरन एंटी सीरम ले लेना तो वो उसी वक्त उसका इलाज है, लेकिन वो एक पर्सन के लिए है। तो एपिडेमिक डिजीज जो है वो जो भी होगी, कोशिश की जाती है सबसे पहले उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की जाए, और वैक्सीनेशन जो है वो बनाना ये एक आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सो आंसर इज चार्ली। ठीक है, आंसर चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन डोनर बॉडी एंड आर इंजेक्टेड इनटू पेशेंट इट विल डेवलप। एक बंदा है उसने एंटीबॉडीज दिए हैं, आजकल ये भी एक ट्रीटमेंट चल रहा है जी कोरोना का कि प्लाज्मा डोनेट करें, जिस बंदे को ठीक हो जाए जो बंदा, वो प्लाज्मा डोनेट करें। होता क्या है कि जब उसको डिजीज हुई तो उसके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बने, उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अब उसमें एंटीबॉडीज मौजूद है, उसका ब्लड लिया गया और उसमें से प्लाज्मा ले लिया गया और प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज मौजूद थे, वो ऐसा सीरा था जिसमें वो मौजूद थे एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज दूसरे पेशेंट में दाखिल कर दिए जाते हैं। तो जो दूसरा पेशेंट है, जो दूसरा बंदा है, जो रेसिपिएंट है, उसने तो बने बनाए एंटीबॉडी लिए हैं, चूंकि उसने बने बनाए लिए हैं तो उसके अंदर तो ये पैसिव इम्यूनिटी होगी। जो डोनर है उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन जिसने दे दी है वो एंटीबॉडी, तो दूसरे बंदे को बने बनाए एंटीबॉडी मिले हैं, सो दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी, वो पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम एज कंपेयर्ड विद प्लाज्मा डज नॉट कंटेन। सीरम को हम प्लाज्मा के साथ देखें तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होती, प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोनों के अंदर होंगे, एल्ब्यूमिन होंगे, ऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, लेकिन एबिलिटी टू क्लॉट नहीं होगा सीरम के अंदर। सो आंसर इज बीटा। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट। हम जी इसमें सारे के सारे फर्स्ट लाइन है, ब्लड क्लॉट भी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इसी तरह से स्किन भी फर्स्ट लाइन है, म्यूकस भी फर्स्ट लाइन है, लेकिन फैगोसाइट्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, HCl produced by our stomach provide which type of barrier? That is a chemical barrier। ठीक है, ये एक केमिकल बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जो बर्थ के वक्त जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होगी वो डेफिनेटली एक ही किस्म की इम्यूनिटी हो सकती है, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी। बाकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो एक्टिव हो या पैसिव हो वो हमने आफ्टर बर्थ बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पिक द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ एंटीविनोम सीधा डेफिनेटली, ठीक है, इसमें स्नेक बाइट के बाद इंजेक्शन ऑफ अटेन्यूएटेड विनोम एंटीजेंस, नहीं ये तो एक्टिव होगा, ये पैसिव तो नहीं है। वैक्सीनेशन भी एक्टिव है, एंटीबायोटिक्स जो है ये इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है वो है एंटीविनोम सीरा का, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, और पैसिव भी ये आर्टिफिशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम। इनमें से कौन सी डिजीज है जो लिम्फेटिक सिस्टम के रिलेटेड है? ठीक है, तो इसमें जो मम्प्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जो वो रिलेटेड है, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है,
पोलियो नर्वस सिस्टम की है, कैंसर ये जो है वो एबनॉर्मल उसमें रेट ऑफ डिवीजन की है, और टाइफॉइड जो है ये बैक्टीरियल है। तो इसमें हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन मम्स, ये स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड जो है वो इसमें साथ आ जाते हैं। लिम्फ नोड्स आर नॉट प्रेजेंट इन, हाँ जी, कौन सा हिस्सा ऐसे है जिसमें लिम्फ नोड्स नहीं है? इंटेस्टाइन रीजन में भी है, नेक रीजन में भी है, थोरेसिक रीजन में भी है, ब्रेन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपके सामने है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, और इसमें जो पॉइंट बी है वो क्या चीज है? तो पॉइंट बी आपके सामने ये एक डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये एक डाइसल्फाइड ब्रिज है दो चेन्स के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन एडल्ट पर्सन नीड इमीडिएट इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी कैन हेल्प? कौन सी इम्यूनिटी उनके अंदर फौरी तौर पर उसको जो है इलाज की जरूरत है? तो फौरी तौर पर जो है इलाज के लिए उसको आर्टिफिशियल वे अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन एक्टिव पे देर लगेगी, पैसिव जल्दी हो जाएगा। सो आंसर इज डेल्टा। The system is responsible for the transport and the returning of material from the tissue of the body to blood. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो वो लेके जा ही रहा है, यूरिनरी सिस्टम बैक इनटू ब्लड नहीं जाता, ना ही एंडोक्राइन सिस्टम, दैट सिस्टम इज द लिम्फेटिक सिस्टम। आंसर इज चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इट इज नॉट ट्रू अबाउट द लिम्फ कैपिलरीज। कौन सी बात इनमें लिम्फ कैपिलरीज के मतलब ठीक नहीं है? लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेस ठीक है, कंटेन लिम्फ ये भी ठीक है, ड्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये भी ठीक है, लेकिन दोनों एंड स्पेस की जो ओपनिंग नहीं है, एक एंड पे ओपनिंग है, एक एंड इसका जो वो ब्लाइंड है। आंसर इज चार्ली। लेक्टियल आर दी ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन, हाँ जी, ये विलाई के अंदर मौजूद है। अगर आपको याद हो, हमने जब वो डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटर लेवल पे एफएससी में, तो ये विलाई के अंदर जो वो मौजूद है। आंसर इज बीटा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी प्रोड्यूस, हाँ जी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, उस वक्त जो है वो पी वेव है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते वक्त होगा, या उसके दरमियान में होगा, या उसके एंड पे होगा। तो यहां पर ये याद रखिएगा, ड्यूरिंग नहीं हो रहा, बल्कि ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जस्ट बिफोर होगा, क्योंकि इसको ये इंपल्स मिलेगी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। ठीक है, सो जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले जो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन, गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन, तो ये गैप जंक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं किसके दरमियान? कार्डियक मसल सेल्स के दरमियान, स्केलेटल मसल सेल्स के दरमियान, स्मूथ मसल सेल्स के दरमियान, या तीनों के दरमियान। ठीक है, तो इसमें जो गैप जंक्शन है वो कार्डियक मसल सेल्स के दरमियान जो है वो मौजूद होते हैं, कार्डियक सेल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। तो मसल्स वाले चैप्टर में हम मजीद डिटेल से जो वो बात करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है वो गैप जंक्शन मौजूद होते हैं, इंटरकलेक्टेड डिस्क मौजूद होती है। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड की बात हो रही है। तो उस वक्त जो लेफ्ट साइड के ऊपर ट्राइकस्पिड वॉल्व तो है ही नहीं, ना ही सेमिल्यूनर वॉल्व, वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व है। और बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम भी देते हैं, दैट इज द मिट्रल वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। सो आंसर इज बीटा। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर आपको ये नहीं भी पता होता मिट्रल वॉल्व का, तो बाकी क्लियर कट है, तीनों ऑप्शन नहीं है, आप इसको चूज कर सकते हो। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हार्ट वॉल। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये हार्ट की वॉल है, लेकिन जो पेरिकार्डियम है ये उसके ऊपर जो है, ये पेरिकार्डियम उसके ऊपर
एक एक्स्ट्रा जो है वो मेम्ब्रेन की तौर पे है. सो पेरिकार्डियम इज आंसर. दैट इज नॉट वॉल ऑफ हार्ट. ह्यूमन सर्कुलेशन, a part of heart which receive deoxygenated blood from the body. Deoxygenated blood from the body. तो जो राइट साइड है दैट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो राइट साइड में राइट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम. तो अपर चैम्बर जो है वो हमारे पास वो राइट एट्रियम है. दैट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और फिर एट्रिया से ये वेंट्रिकल्स में जब हो जाएंगे. Most abundant organic substance in our body, in our blood plasma are, सबसे जो most abundant organic की बात हुई हुई है तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा 7 से 9% प्रोटीन्स है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, these are the most abundant organic substance in the plasma. अगर इनऑर्गेनिक की बात होती तो फिर वाटर था, लेकिन साथ में नाइट्रोजन और स्पेस मैक्सिमम नहीं होते, वो थोड़े होते हैं. ठीक है, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये थोड़ी अमाउंट में होते हैं, ये थोड़ी अमाउंट में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिनाल आरबीसीज ब्रेकडाउन अकर मेनली इन. ठीक है, तो आरबीसीज की जो वो ब्रेकडाउन कहां पर हो रही है? दैट इज इन द स्प्लीन. ठीक है, दैट इज इन द स्प्लीन. स्प्लीन के अंदर हो रही है. थाइमस ग्लैंड वो तो लिम्फोसाइट्स बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो स्प्लीन के अंदर जो है ये रेड ब्लड सेल्स की जो है वो ब्रेकडाउन हो रही है. स्प्लीन के लिए हम एक लफ्ज जो है वो ग्रेवयार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं. ग्रेवयार्ड का भी हम उसके लिए जो है वो एक इस्तेमाल करते हैं. सिनाइल का मीनिंग होता है एक्टिव. एक्टिव रेड ब्लड सेल्स की जब इसमें जब वो बात हो रही है तो वो स्प्लीन के अंदर जब उनकी ब्रेकडाउन हो रही है और रिसाइकलिंग उनकी लिवर करवा रहा है. टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट आर शॉर्ट लिव्ड एंड इन्वॉल्व्ड इनटू फैगोसाइटोसिस. शॉर्ट लिव्ड है और फैगोसाइटोसिस करवा रहे हैं. ठीक है, दैट आर द न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव हैं और फैगोसाइटोसिस करवा रहे हैं. एग्जैक्ट बुक की लाइंस है, ये आप जो है वो देख लीजिएगा. इन एन अडल्ट आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम. हाँ जी, अडल्ट के अंदर रेड ब्लड सेल्स किस में बनेंगे? लिवर और स्प्लीन तो ये फीटल स्टेजेस में बनाता है. अडल्ट के अंदर जो रेड बोन मैरो है उससे रेड ब्लड सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं. सो आंसर इज चार्ली. In a standard ECG, which one of the following alphabet is correct representation of respective activity of human heart? एक स्टैंडर्ड ECG के अंदर जो इसमें तरतीब कौन सी करेक्ट है, किस तरह से जब वो इसमें तरतीब है? तो PQRS और फिर T. बात स्टार्ट पी से हो रही है, पहले पी वेव होगी, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. उसके बाद क्यू आर एस है. क्यू फिर आर, ठीक है, फिर एस और फिर जो है वो टी है. तो इसमें पी वेव से ही बात स्टार्ट हो रही है, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. Which important function of lymph is to? The important function of the lymph is to. मेन फंक्शन जो लिम्फ का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में तो नहीं है, ना ही रेड ब्लड सेल्स को रिटर्न करने में है. दैट इज इन्वॉल्व टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिटर्न करने में है टू द ब्लड. सो आंसर इज डेल्टा. राइज इन लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज वुड नॉर्मली अकर फॉलोइंग सिक्रीशन ऑफ. जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में किस चीज की जो है वो सिक्रीशन होगी? ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा. ठीक है, अराइज इन लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल विड नॉर्मली अकर फॉलोइंग सिक्रीशन ऑफ. ठीक है, फॉलोइंग सिक्रीशन ऑफ. तो दो यहां पर, एक ग्लूकागॉन
और एक एड्रेनालिन। ये दो हार्मोन है, ठीक है, ये दो हार्मोन है जो क्या करते हैं, बेसिकली ग्लूकोज के लेवल के राइज का सबब बनते हैं। ग्लूकोज के लेवल के राइज का सबब बनते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल के राइज का सबब बनते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, दैट इंडिकेट द लिवर एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। लिवर है और उसके रिलेटेड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं। लिवर की जानब आने वाली पी है, इससे जाने वाली क्यू है, और इंटेस्टाइन से लिवर को आने वाली आर है। तो आपने इसमें बताना है पी, क्यू और आर कौन सी है। तो पी जो लिवर को आ रही है, जो आ रही है वो आर्टरी होगी, दैट इज द हेपेटिक आर्टरी। तो इसका मतलब है चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो पहली हेपेटिक वेन है, तो हेपेटिक वेन तो नहीं, पी तो हेपेटिक आर्टरी है। बाकी दो में हम देखते हैं, जो क्यू है दैट इज द हेपेटिक वेन, और जो आर है दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन। सो आंसर इज बीटा। बीटा आंसर है, ठीक है, ये बीटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ब्लड is the function of removal of एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनको जो बड़े बड़े मैक्रोफेजेस हैं वो इनगल्फ कर जाते हैं। इनका काम है कि उन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को जब ब्लड में से रिमूव करवाना। पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, रैपिड इन रिस्पॉन्स है, ठीक है, सॉरी, उसके बाद चार्ली ऑप्शन है जी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज है, और डेल्टा ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्स है। तो ना ही ये लॉन्ग लाइफ रिस्पॉन्स है, ठीक है। बात हो रही है इसमें कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है, स्लो इन रिस्पॉन्स भी नहीं है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन भी नहीं है, बल्कि बने बनाए लेना है। ऐसा एक ही ऑप्शन बचता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग। दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में, बल्कि अभी आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और आप अपना जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।